27 फरवरी को बुध ने अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश किया, जहां पर पहले से ही राहु और शुक्र बैठे थे। अब इस समय पर राहु, शुक्र और बुध का कंजंक्ट हो चुका है। हम बात कर रहे हैं 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक की। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। हमेशा बात करते हैं आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी, ट्रांजिट्स के हिसाब से ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो पर्टिकुलरली देखा जाए तो 27 फरवरी को बुध ने ट्रांजिट किया था और अपनी नीच की राशि में प्रवेश किया था, जो कि मीन राशि है। अब यहाँ पहले से ही राहु बैठे थे, पहले से ही शुक्र बैठे थे और ये लगभग मई के महीने तक रहेंगे, क्योंकि मार्च के महीने में 2 बड़े ट्रांजिट्स हैं। पहला है 14 मार्च को, जो कि होगा सूर्य का, और दूसरा ट्रांजिट होगा शनि का। इस समय पर आप जानते हैं सूर्य शनि दोनों एक साथ बैठे हैं कुंभ राशि में, और दोनों इस महीने में ट्रांजिट करेंगे मीन की राशि में। जो पहला ट्रांजिट होगा वो होगा 14 मार्च को, सूर्य चले जाएंगे कुंभ से निकल करके मीन में, और दूसरा ट्रांजिट होगा 29 मार्च को शनि का, जो इस साल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। जब कुंभ राशि से निकल करके शनि लंबे समय के बाद, लगभग 29 सालों के बाद, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि वाले लोगों के लिए 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ इस हफ्ते की। तो 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहेंगे। 3 मार्च को विनायक चतुर्थी है, जो कि मासिक विनायक चतुर्थी है। उसके बाद 4 तारीख को स्कंद षष्ठी का पर्व है, 6 तारीख को रोहिणी व्रत है, और 7 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा। 8 मार्च को आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं सभी त्योहारों की। उसके अलावा जैसे मैंने पहले ही कहा आपसे कि राहु, शुक्र और बुध इस समय पर कंजंक्ट कर चुके हैं मीन राशि में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के साथ। एक बार फिर से याद दिला दूं, चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए बात की जाए तो आप लोगों के लिए 12th हाउस आपका प्रभावित है। 12th हाउस में शुक्र भी है, बुध भी है। अब बुध भी आ गए हैं नीच की अवस्था में, और राहु भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस हफ्ते में स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ नया करने का प्लान आप लोग बना सकते हैं इस हफ्ते में। आपके जो आसपास के लोग हैं, सहयोगी हैं, वो आपको सहयोग तो जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए सूर्य शनि एक साथ है और एलिवेशन के हाउस में है। ये अवधि आपके अधिकारियों से, सीनियर्स से काफी हद तक प्रॉफिट्स आपको दिलवा सकती है। कुछ मोटिवेट करेंगे, आपके काम को प्रोत्साहित करेंगे। कामकाज के लिहाज से आपके आगे बढ़ने के मौके इस हफ्ते में बेहतर होते हुए नजर आते हैं। बट मेजर कंसर्न रहेगा खर्चा और आपकी वाणी, क्योंकि देखिए बुध जब नीच की अवस्था में 12th हाउस में चले जाएंगे तो ये अवधि आपकी वाणी को प्रभावित करेगी। कुछ भी उल्टा सीधा किसी से आपको कहना नहीं है, नहीं तो होगा ये कि आपकी बातों की वजह से या स्पष्टता में कमी की वजह से आप बातों को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, सामने वाला उसे गलत लेगा। उसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पर भी पड़ेगा, और पर्सनल पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क सोच समझ के कीजिएगा। स्किन एलर्जीज या रैशेज या हीट एलर्जीज, ऐसी समस्या इस हफ्ते में हो सकती है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। पारिवारिक जीवन से जो समस्याएं आपकी चल रही थी उससे राहत मिलेगी। आपकी स्पाउस के साथ एक रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नजर आता है, बट अगेन शर्त वही है कि आपको अपनी वाणी सही रखनी है, अच्छी रखनी है। बच्चों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, आउटिंग के मौके आपको मिल सकते हैं वीकेंड्स पर। ओवरऑल ये जो पूरा हफ्ता रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप कुछ उम्मीद लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस तरह की, आप प्लानिंग कीजिए। आप कुछ भी अचानक से शुरू कर देना इस हफ्ते में अच्छा नहीं है। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में भी सोच रहे हैं, बदलाव भी अगर आप करने जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए एंड यू विल ग्रैब इट, ये चीजें काम नहीं करेंगी लॉन्ग रन में। उपाय की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बात करते हैं वृषभ राशि। ज्यादा भागदौड़ और शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है। हफ्ते की शुरुआत में ही मन में ये चीज, ये थॉट्स आ सकते हैं कि भाई मुझे कहीं यात्रा करना है, मुझे कहीं घूमना फिरना है। इस तरीके का थॉट प्रोसेस आपका लगा रह सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी मिड ऑफ द वीक में, लगभग मंगलवार के बाद थोड़ा सा आप थकान महसूस करेंगे।
या फिर ओवरबर्डनाइज खुद को महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिहाज से व्यस्तता ज्यादा दिखाई देती है। पारिवारिक जीवन में तनाव हालांकि कम हो रहा है, क्योंकि आपके माता पिता या आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो परिजन है, वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन वहीं पर आपकी लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो शिकायतें ज्यादा रहेंगी हफ्ते की शुरुआत में। हालांकि कुछ नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। सामाजिक क्षेत्र के अंदर आपके जो विरोधी हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वो आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी तरक्की को देख करके एक जेलसी वाला इमोशन लेकर के आ सकते हैं। उपाय के रूप में आप लोग इस हफ्ते में मां सरस्वती की आराधना जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हो सकता है डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के लिए ज्यादा हो। एक तो त्राटक एक क्रिया होती है जहां पर आप यहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं, ये जरूर कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, आप लोग, क्योंकि शुक्र जो है आपके जो लॉर्ड हैं आपकी राशि के, वो भी 12th हाउस में है, राहु के साथ है, भटकाव ज्यादा करेंगे। और इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे बिना वजह के खर्चे बढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित जरूर कीजिएगा। तो मिथुन राशि वाले लोगों की बात की जाए तो ये हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा। इनफैक्ट इस अवधि में फोकस जो है आपका काम पर ज्यादा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको खास तौर पर आपके पर्टिकुलर काम को ज्यादा मोटिवेट किया जा सकता है। कहीं जॉब चेंज नजर आता है, इंटरव्यूज दिए तो वहां से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ ज्यादा अमाउंट कहीं पर फंसाने से बचना चाहिए, अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इस अवधि के अंदर दूसरों की देखा देखी करने से भी बचेगा। खासतौर पे आपके आसपास के लोग जो काम कर रहे हैं, हो सकता है आप उसमें सक्षम ना हो, आप किसी और चीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपके लिए चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि आप दूसरों की देखा देखी करके लॉस में चले जाएं। तो इस सर्कमस्टांस को या इस सिनेरियो को ही आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर पर्सनल लाइफ की बात है, पर्सनल फ्रंट पे खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ता हुआ नजर आता है। बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों के लिए बढ़ सकती हैं, लेकिन शारीरिक थकान जो है वो ज्यादा रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इनफैक्ट आप इस अवधि में मेहनत ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना अच्छा रहेगा, या गणेश चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। अगर डेली नहीं भी कर सकते हैं तो बुधवार के दिन जरूर कीजिएगा, और डेली ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। बात करते हैं अब कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं, नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है। इस हफ्ते में काफी हद तक फिट महसूस करेंगे खुद को, यानी कि फिटनेस के ऊपर ध्यान ज्यादा रहेगा। परिवर्तन का ये हफ्ता हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ एनर्जी, या चेंज ऑफ योर सराउंडिंग्स, कुछ भी नया इस हफ्ते में होने के चांसेस बनते हैं। आपके जो विरोधी हैं वो अचानक से सक्रिय हो सकते हैं मिड ऑफ द वीक में। तो किसी को भी आप अपनी सीक्रेट लूप होल शेयर नहीं कीजिएगा, वो चाहे प्रोफेशनल फ्रंट की हो या फिर पर्सनल फ्रंट की। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपके दायित्व जो हैं वो बढ़ सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, जिसे आप बखूबी निभाएंगे। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से यह हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आसपास के जो आपके लोग हैं या भाई बहनों का समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। खासतौर पे वो बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन आपके मेंटोर्स कर सकते हैं। आपका फोकस जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। टारगेट को अचीव करने के लिए सही दिशा में मेहनत करेंगे, और आपके डिसीजंस जो है वो जरूर रंग लाएंगे। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। उपाय के रूप में क्या करना है, शिवाष्टक का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, या सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय का पाठ कर लीजिए। शिवलिंग पर काले तिल मिला हुआ गंगा जल और कच्चा दूध जरूर चढ़ाइएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता अच्छा रहने वाला है। आप लोगों के लिए देखिए, शनि और सूर्य एक साथ है, यानी कि आपकी जो राशि के स्वामी है वो शनि के साथ बैठे हैं। लेकिन इस अवधि में वाणी पर काबू रखना बेहद जरूरी है। हफ्ता आप लोगों के लिए नो डाउट अच्छा रहेगा, लेकिन आप अगर किसी से कुछ अपशब्द कह रहे हैं तो वो वाद विवाद का कारण बन सकते हैं एट योर वर्क प्लेस, जहां पर आपकी छवि बिगड़ सकती है, किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक मामले बढ़ सकते हैं। इसीलिए क्रोध पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। फैमिली में किसी बात को लेकर के टेंशन आ सकती है, या किसी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर के टेंशन हो सकती है। इस हफ्ते में हालांकि आपकी सेहत बेहतर रहेगी। कोई बड़े डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थर्सडे के बाद लीजिएगा, उससे पहले लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस अवधि के अंदर परिवार में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद भी उठ सकते हैं, जो कि हफ्ते की शुरुआत में नहीं, लेकिन हाँ बुधवार के आसपास जरूर उठेंगे। आप
अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं या नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं। कुल मिलाकर के मान सम्मान बढ़ेगा आप लोगों के लिए, या किसी ऐसे उत्सव में आप भाग ले सकते हैं जहां पर आपको सम्मानित किया जा सकता है एट योर वर्क प्लेस। तो अगर सिंह राशि वाले लोगों के लिए बात की जाए तो हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पर्सनल फ्रंट पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी सेहत का आप लोग फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, अपने खान पान के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, जिसका असर आपको हफ्ते के एंडिंग तक जरूर दिखाई देगा। कुल मिलाकर के समय अच्छा है। लव लाइफ आपकी पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है। कंपैरेटिवली पिछले हफ्ते से इस हफ्ते चीजें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगी। उपाय के रूप में सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा, साथ ही में सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके व्यवहार में परिवर्तन जो है ये लाभकारी रहेगा। परिवर्तन नेगेटिविटी की तरफ नहीं, लेकिन सकारात्मकता की तरफ कह रही हूं, क्योंकि आप जो भी अपने दिनचर्या में बदलाव कर रहे हैं, जो भी एक सकारात्मक सोच है वो जरूर रंग लाएगी। विवादों के चलते परेशानी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल परिस्थिति आपके लिए फेवर में रहेगी। मानसिक तौर से इस हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा, लगभग मंगलवार से लेकर के गुरुवार तक, ये जो 2 से 3 दिन रहेंगे आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाले रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी ग्रोथ जो है वो इस हफ्ते में बेहतर दिखाई देती है। वरिष्ठ लोगों से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ एक अच्छा तालमेल आप बना पाएंगे। वर्क प्लेस आपके काम को रिकॉग्निशन मिल सकता है, एक्नॉलेज कर सकते हैं लोग। कोई बड़ा निवेश प्रॉपर्टी में लाभकारी रहेगा, या प्रॉपर्टी में लेन देन या खरीद फरोख्त जो है वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस अवधि के अंदर आपके घर में कोई नया मेंबर एड हो सकता है जो आपकी खुशी को बढ़ाएगा। इनफैक्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय बेहतरीन नजर आता है। लव रिलेशनशिप्स जो हैं इसमें छोटी मोटी नोकझोंक के बाद स्थितियां सुधरेंगी। उपाय की बात करें तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए गणेश जी को पान का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा बुधवार के दिन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बेहद जरूरी है। खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए हालांकि कोई खुशखबरी लेकर के जरूर आएगी, लेकिन जिस तरह से आपकी लापरवाही दिखाई दे रही है कुछ पर्टिकुलर कामों को लेकर के, मान लीजिए ऑफिस में आपके ऊपर कुछ बर्डन है, आपने उसे कल पर टाल दिया, परसों पर टाल दिया, बट अचानक से चीजें आपको बर्डनाइज कर सकती हैं वीकेंड पर। तो इसीलिए जरूरी है जो आपके पहले काम है, जो प्रायोरिटीज हैं, आप उसे जरूर खत्म करें। कामकाज के लिहाज से हफ्ता बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए भी ओवर कॉन्फिडेंट होना इस हफ्ते में अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं पे अगर बात की जाए पर्सनल लाइफ की, फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ इस हफ्ते में अच्छी रहेगी, लेकिन मैरिज लाइफ को लेकर के एक दूसरे से कंप्लेंट्स जो है वो नजर आती है, जो कि हफ्ते के एंडिंग तक खत्म होंगी। वहीं पर नए संबंधों की चर्चा हो सकती है परिवार में। आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोजल्स देना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिहाज से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य का योग बनता है, लेकिन हफ्ते के एंडिंग तक जरूरी है कि अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसे शुरुआती समय में जितना ज्यादा सीक्रेट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। समय अनुकूल है वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि सोचे हुए काम आपके जरूर पूरे होंगे। बात करते हैं स्कॉर्पियोस की, और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पूरा सप्ताह पुराने कामों को, अधूरे कामों को पूरा करने का रहेगा। इस सप्ताह में खास तौर पे दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आउटिंग्स हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन वाणी को लेकर के संयम जरूर बरतेगा, नहीं तो इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। अगर बात की जाए पर्सनल लाइफ की, तो यहाँ पर सपोर्ट दिखाई देता है आपके स्पाउस की तरफ से। इनफैक्ट देखिए इस अवधि के अंदर क्योंकि शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, यानी कि एक आकर्षण भी रहेगा। अब शुक्र तो उच्च के हैं लेकिन बुध नीच के हैं, तो इसीलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा, लेकिन एक बर्डन कहीं ना कहीं पे काम का हो सकता है हफ्ते के एंडिंग में। इसीलिए किसी भी चीज को आप पाइल अप नहीं कीजिएगा, यानी कि कल कर लूं, परसों कर लूं, इस तरीके से नहीं कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज संध्या काल के समय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बेहतरीन रहने वाला है। मन में प्रसन्नता रहेगी, सुख सुविधाओं के ऊपर, ऐसी चीजों के ऊपर, लग्जरीज के ऊपर धन खर्च हो सकता है। घर परिवार के साथ समय तो बिताएंगे ही बिताएंगे, लेकिन अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो इस हफ्ते में एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको सीनियर्स की तरफ से मिल सकता है।
सहकर्मियों के साथ एक अच्छा तालमेल बन सकता है। परिवार में भी इस हफ्ते में तालमेल देखने के लिए मिलेगा। कहीं बाहर जाने की तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान दिखाई देता है, जहां से आपको फायदा डेफिनेटली होगा। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता काफी हद तक आने वाले एस्पेक्ट को देखते हुए अच्छा रहेगा। एक छोटी सी चीज कि आप सेहत के प्रति जो भी नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं, जो भी लापरवाही बरत रहे हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। सेहत का ध्यान रखना इस हफ्ते में जरूरी है। उपाय की बात की जाए तो धनु राशि वाले लोगों के लिए विष्णु चालीसा का पाठ या फिर कृष्ण महामंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स के लिए। देखिए, उतार चढ़ाव रहेंगे, मन में अशांति रह सकती है। पर्टिकुलरली किसी बात को लेकर के थोड़ी सी परेशानी जरूर रहेगी। आप किसी भी रुके हुए काम को पूरा करने में इस हफ्ते में मेहनत मशक्कत करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह का जो मिड पार्ट रहेगा, आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से कोई खर्चा आ गया, अचानक से कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके ऊपर, तो इन चीजों को लेकर के एक परेशानी हो सकती है। लेकिन ससुराल पक्ष से रिश्ते बेहतर होंगे। स्पाउस के साथ यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता बेहतर होगा। एक बैलेंस बनता हुआ नजर आता है। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी आप लोग ध्यान देंगे इस हफ्ते में, लेकिन वो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में नजर आता है, तो इसीलिए खर्चे को बैलेंस करना, मैनेज करना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा और खुद के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डालने से भी बचेगा। अचानक से अगर आप ये सोच लेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट अब मार्च का महीना है, एग्जाम टाइम ही है, प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चों के लिए एग्जाम टाइम है, तो अगर आप अचानक से ये सोचेंगे मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो ये चीजें काम नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मकर राशि शनि की राशि होती है, प्रयत्नशील राशि होती है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए प्लानिंग, थोड़े समय में भी प्लानिंग करके चलेंगे तो शायद आउटपुट बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इसीलिए प्लानिंग करके चलिएगा। उपाय की बात की जाए तो मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि मुश्किल भरा रहेगा ये पूरा हफ्ता स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि बार बार हेल्थ को लेकर के चैलेंजेस आ सकते हैं और उसका एक मात्र कारण ये रहेगा कि एक तो खान पान, आपकी दिनचर्या और आपकी लापरवाही, इन तीन चीजों को कंट्रोल कर लेंगे तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए वर्बल कम्युनिकेशन में कमी की वजह से कहीं ना कहीं पे वाद विवाद बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसका असर आपके लिए पूरे परिवार पर पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में जितना ज्यादा स्पष्टता रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि हफ्ते का एंडिंग कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में सूर्य चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी और डिसीजन पावर जो है वो आपकी बढ़ेगी। बात करते हैं मीन राशि यानी कि पाइसेंस के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। पाइसेंस के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी। किसी तीर्थ यात्रा पे जाने के प्लान बन सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके लग्न में शुक्र, बुध और राहु का कंजंक्ट है। पहली बात तो कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ क्लैरिटी भी है। हालांकि बुध नीच की अवस्था में रहेंगे, तो इसीलिए वर्बली आप अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी बात, शुक्र का एक असर है और शुक्र यहाँ पर लगभग 1 महीने तक तो रहेंगे, तो शुक्र का असर की वजह से आप देखेंगे लग्जरीज की तरफ एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण रहेगा। कहीं घूमने फिरने जाने के प्लान्स बन सकते हैं, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। इस अवधि में जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है वो लोग थोड़ा सा अपनी दवाइयां समय पर लीजिएगा, मेडिटेट जरूर कीजिएगा, बिकॉज इंसोम्निया की दिक्कत इस हफ्ते में बढ़ सकती है। अगर स्पाउस के साथ बात की जाए यानी कि जीवन साथी के साथ तालमेल इस हफ्ते में अच्छा बनेगा। रोमांटिसाइज करते हुए नजर आएंगे आप चीजों को, लेकिन वही दूसरी तरफ, एक तरफ आपका एक अलग ही रोमांस जो है वो दिखाई देगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि बुध नीच की अवस्था में है और बुध का असर सप्तम भाव पर पड़ रहा है, राहु का असर सप्तम भाव पर पड़ रहा है, तो आप लोग देखेंगे अचानक से वर्बली आपने किसी से कुछ कह दिया, किसी से नहीं, मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मैरिज लाइफ की, अचानक से आपने अपने लाइफ पार्टनर से कुछ कह दिया तो चीजें अचानक से एग्जैजरेट हो जाएंगी, अचानक से वाद विवाद बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये हफ्ता बहुत पर्टिकुलरली, इनफैक्ट हफ्ता नहीं, मैं पूरे महीने की ही बात करूंगी, पूरे समय में ही आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत अच्छा हो, उसमें शब्द बहुत सोच समझ कर आप लोग चुने, बिकॉज जब लग्न में बुध नीच के हैं तो जाहिर सी बात है आपका कुछ गलत सलत कह देना ये बहुत आम बात हो जाएगी। सेकेंडली, स्किन एलर्जी से बचेगा, इन्फेक्शन से बचेगा, फूड एलर्जी से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर जितना हो सकता है अपने काम पर फोकस करने के लिए आपको बार बार खुद को भ्रमित होने से बचाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लगभग जो आपका 12th हाउस है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देगी।
इस हफ्ते में आप जितनी मेहनत कर रहे हो सकता है उतनी बेहतर रिस्पॉन्सेज ना मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो इसीलिए हफ्ते के एंडिंग तक जरूर वेट कीजिएगा, जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं मचाइएगा। एक छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत काम करेगी। सूर्य को नियमित रूप से जल देना शुरू कर दीजिए, सेहत भी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी। और दूसरी रेमेडी, आप लोग शिवलिंग पे शहद अर्पित कीजिएगा, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये था 12 राशियों का हाल फॉर द नेक्स्ट वीक। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।